देखा, कहीं भी कभी भी अगर किसी भी मामले में अगर मारपीट करते हैं आप, अगर आप अब जो है अब अगर ऐसा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि अब आप नहीं बच सकते। यानी अब जो है कानून बदल गया है, और यानी अब अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर आप क्राइम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो सकती है। इसलिए याद रखें कि जमीन का विवाद हो, कब्जा का विवाद हो या जो भी हो, आपको अगर उसमें अगर आप मारपीट करेंगे और आप पर आपराधिक मुकदमे अगर दर्ज हो गए, यानी अगर आप पर आरोप जो है एक तरह से लगा दिया गया, आप जो है किसी को चोट पहुंचा दिए, तो अब आप नहीं बच सकते हैं। आखिर अब क्या होने वाला, अब जो नया कानून है वो क्या कहता है? देखें, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है कि अगर कोई भी दो पक्ष है, अगर उसके बीच जो है क्या होता है कि जो मान लेते हैं कि तनावपूर्ण माहौल है या उसकी आशंका भी अगर होती है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका काम, मान लेते हैं आपको लगता है कि नहीं जाएंगे तो मारपीट हो सकता है, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकता है, जमीन कब्जा करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर कोई किसी प्रकार का कोई घटना ना घट जाए, तो आप उससे पहले अगर एफआईआर दर्ज कराएंगे तो क्या होता है कि उस तरह के मामले को देखते हुए पुलिस इंक्वायरी करती है, उस पर हो सकता है धारा 144 भी हो या धारा 107 हो, 107 जो है लगा देती है। तो इसमें जो है आपको, अब ये ऐसा नहीं है कि आप जाकर जो है जो मजिस्ट्रेट के पास है वहां से नहीं लगवा सकते, बिल्कुल लगवा सकते हैं। तो देखें, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो है अगर आपको धारा 107 का नोटिस आता भी है, ठीक है, तो फिर आपको तो एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को चोट पहुंचा दिए तो अब तो यानी जो है, यानी अगर आप ये सोचेंगे कि केस लंबा चलता जाएगा और चोट पहुंचाने से किसी प्रकार का कोई घटना घट गया, तो अब आपको जो है जल्द से जल्द जो है सारा प्रक्रिया होगा, जल्द से जल्द जो है आपको सजा भी मिल जाएगा। यानी जो भी होना है, पहले होता था आप बेल ले लेते थे और आपको मिलता था तारीख, अब तारीख पे तारीख वाला बात नहीं है, अब सब कुछ समय से होगा, और सब कुछ समय से होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला अगर आप गलत करेंगे तो। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने से पहले आप 10 बार सोच लें कि आखिर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई भी आपको रोकने के लिए गए, आप उसकी संपत्ति को कब्जा करने के लिए गए, आप अपनी ही संपत्ति को कब्जा करने के लिए गए, कोई रोकने के लिए गया, तो ऐसा आप स्थिति उत्पन्न ना कर लें कि किसी को किसी प्रकार का कोई चोट पहुंचे जिसमें कि आपको गिरफ्तार किया जाए। मान लेते हैं आप 3 लोग हैं, ठीक है, आप ही की जमीन है, अब ये 2 लोग ही यहाँ पर थे, आपने एक लोगों के साथ काफी मारपीट किया, काफी उनको चोट पहुंचाया, और उसके कारण किसी प्रकार का कोई अगर घटना घट गया, तो आप समझ लीजिए कि आप तीनों के ऊपर जो है, अब ये फिर धारा 107 थोड़ी, उसके अलावा भी बहुत सारे जो धाराएं हैं वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपको यहाँ पर इस अगर बात करें, अगर इस तरह का आरोप अगर आपके ऊपर लगाया गया, ठीक है, अन्य धाराएं लगाए गए, अगर ऐसा घटना घटता है तो फिर आपकी गिरफ्तारी तय है। इसमें तो धारा 107 में तो आपको हो सकता है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो इसका कारण पूछा जाएगा। आपने सिर्फ मारपीट किया तो सिर्फ इसका कारण पूछा जाएगा, ठीक है, और आप पर जो धारा 107 लगाने के बाद जो ये कह दिया जाएगा कि अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, बॉन्ड भरवाना है ना, भर कर देना है। अब आप जाकर कोर्ट में कहेंगे कि मैं ये ऐसी गलती नहीं करूंगा और मैं ये लिखित तौर पे देता हूं, और ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है, ठीक, आप माफी मांग रहे हैं और आपको जो है एक तरह से एक मौका दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर आपके ऊपर फिर अलग से कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यहां पर प्रक्रिया होता क्या है कि सबसे पहले अगर आप पुलिस थाना में एफआईआर करेंगे तो वहां पर पुलिस थाना उस पर जो भी कार्रवाई है, जो धारा लगने चाहिए, उसके उस धारा को लगाकर जो है रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करती है। अगर आपको उस मामले में गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जो है आपका भेज देती है, वहां से आपको नोटिस प्राप्त हो जाएगा। अब या आप क्या करेंगे, आप अगर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और यहां पर ही आपने क्या किया, आवेदन दे दिया, तो वहां से भी जो एक तरह से
जो जिसके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है उसको नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन उस नोटिस जो एक तरह से जिसके बीच में विवाद हुआ है उसको भेजने के अलावा जो आपका नजदीकी पुलिस थाना है वहां पर भी भेज दिया जाएगा। पुलिस को जो है एक तरह से इसमें जांच करने के लिए कहा जाता है कि आप पूरी तरीके से इसको सही तरीके से जांच करें और जांच करके आप हमें रिपोर्ट जो है वो भेजें कि आखिर क्या मामला है, वहां पर क्या विवाद हुआ था। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कब्जा का विवाद है और कब्जा के विवाद में अगर आप मारपीट करेंगे, पुलिस इंक्वायरी होगी, तो पुलिस अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बनाकर दे देती है कि आपकी गलती है, आपने मारपीट किया, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। और वो मारपीट की वजह से जो सामने वाला है अगर वो भी लड़ाई लड़ने में सक्षम है और आपके अगेंस्ट में वो खड़ा है आपसे लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर आपको और समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए आपको सोचना है, समझना है, तभी किसी प्रकार का कोई भी स्टेप लेना है। धारा 144 अगर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है अगर जमीन की बात है तो इस जमीन पर जो है 144 लगा हुआ है। 144 लगने का मतलब है कि अब यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का जो है इस तरह कारण इसीलिए लगा दिया गया कि शांति भंग ना हो, यानी अब यहाँ पर जो है ना आपको जाना ही नहीं है। यानी इस पे लगा हुआ धारा 144, यहाँ पर जो है एक लोग दो लोग जो है यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये धारा 144 लगने के बाद जो है दोनों पक्ष को इसका पालन करना चाहिए। यानी जब तक जो है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं दे दिया जाता है, ठीक है, आपके पक्ष में फैसला हुआ तो फिर आप आगे प्रक्रिया करेंगे, और जो आपके अगेंस्ट हैं वो उनको अगर आगे अपील करने की जरूरत पड़ेगी तो वो अपील करेंगे। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। तो इसीलिए इस तरह का जो विवाद है, इस विवाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि कानून वही है, ये तो ये अब नहीं है, अब जो है बदलने वाला है, बदल चुका है। और अब जो है ये नया कानून आपको देखने को मिलेगा, नया सिस्टम देखने को मिलेगा। सारा प्रक्रिया जो है वो नए तरीके से जो है आप देख पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है होगा क्या, होगा कि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर जो है केस है, तो जल्द से जल्द जो आपको फैसला देखने को मिलेगा, जल्द से जल्द उसका हल जो है वो निकलेगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति से संबंधित विवाद है तो आप जो है इस तरह के मामले को बिना लड़ाई लड़े सिविल कोर्ट से, जो मतलब अगर है बिना मारपीट किए, है ना, बिना आपस में लड़ाई लड़े सिविल कोर्ट से जो है आप इस अपने समस्या का हल कर सकते हैं। यानी जो मामले हैं जमीन संबंधित मामले, कोई कब्जा कर लिया या कोई कागज बना लिया, फर्जी दस्तावेज बना लिए, तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करके जो है अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।